पहले भाग में हमने सुना कि रिया को अदिति का सच पता चलता है कि वह राघव की बहन थी जो आदित्य से बहुत प्यार करती थी और आदित्य के मना करने पर आत्महत्या कर लेती है। पर उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने पर उसकी आत्मा आदित्य का पीछा करती रहती है और उसको बहुत परेशान करती है। और यहाँ तक कि रिया, जिससे आदित्य बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब उसकी पत्नी है, उसे मारने की धमकी देती है। और जब आदित्य रिया को ये सब बताता है तो रिया ये सब सुनकर आदित्य और खुद के लिए बहुत परेशान हो जाती है, जिसे देखकर आदित्य उसको बोलता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं इसका कुछ ना कुछ हल ढूंढ लूंगा और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा ना ही खुद को। आदित्य की बात सुनकर रिया अच्छा महसूस करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना और अदिति की आत्मा की शांति देना। और उसके बाद अपना घर का काम करने लगती है। लेकिन दिन पर दिन उसके साथ कोई ना कोई नया हादसा होता रहता है। जैसे उसको कभी लगता उसके पीछे कोई खड़ा हो, कभी उसकी साड़ी का जल जाना, कभी खाने का खराब हो जाना। सबसे ज़्यादा परेशानी तो थी आदित्य का रात को गायब हो जाना, जो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। उसने एक दिन रात में आदित्य का पीछा करने का सोचा। जब आदित्य सोने के बाद बाहर जाने को उठा तो वह भी उसके पीछे जाने लगी और उसने देखा आदित्य बाहर निकला, घर के पीछे वाले खेतों से होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। वह डरते डरते आदित्य का पीछा करने लगी। उसने देखा आदित्य घर के बाहर जाकर रुक गया। उन्होंने घर का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। यह ये सब देखकर हैरान हो जाती है। क्या सोचती है, आदित्य किसके घर आए हैं? थोड़ी देर बाद वहां से आदित्य की हंस हंस की बात करने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर रिया को आदित्य पर शक हो जाता है और वो कुछ न कुछ छुपा रहा है और उसे धोखा दे रहा है। रिया ये सब सुनकर और सोचकर घर वापस आ जाती है और रोती रोती घर के आंगन में सो जाती है। जब सुबह आदित्य कमरे में से सोकर उठता है और उसे ऐसे आंगन में सोए देखता है तो परेशान हो जाता है और उसे उठाने के लिए उसके पास जाता है और उठाकर पूछता है कि तुम क्यों सोई हो? यह सुनकर रिया को रात की सारी बातें याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट के रोने लगती है और बोलती है, आदित्य, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आदित्य उसकी बात मुझे समझ नहीं पा रहा था। उसे क्या आता, उसे पूछता है कि ये क्या बोल रही है और क्या किया है मैंने? ये बताओ। मैं उसको उसके कमरे से जाने से लेकर उसके घर तक जाने का सारा बात बताती है। यह भी कि वहाँ वह किसी से हंस हंस के बात कर रहा है और ये आज ही नहीं, हर रात का है। वह हर रात कमरे से चला जाता है। ये सब सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है और परेशान है। उसे देखकर रिया उससे सवाल करती है तो आदित्य बोलता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि अब बात हद से आगे बढ़ गई है। वह उसका ध्यान रखने का कहकर घर से चला जाता है और राघव के घर के लिए निकल जाता है और राघव को जाकर सारा वाक्य सुनाता है, जिसे सुनकर राघव की आंखों में आंसू आने लगते हैं और आदित्य राघव को धीरज धरने को कहता है। तो इस परेशानी का कोई न कोई समाधान ढूंढने को बोलता है। तो राघव थोड़ी सोच के बाद बोलता है कि उसकी पहचान में एक तांत्रिक है जो इस चीज से हमें बचा सकता है। वह उस तांत्रिक से मिलने को निकल जाता है और वहां जाकर उसको सारी बात बताते हैं। तो तांत्रिक बोलता है, हवन करना होगा, महापूजा करनी होगी, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा तुझसे शादी की थी। तुझे इसके लिए अपनी पत्नी को यहाँ लाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उस पर है। वह कभी भी उसको मार सकती है। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो उसे जल्दी से जल्दी यहाँ ले आ। जल्दी से जल्दी उसे यहाँ ले आ। इतने में
पूजा का इंतज़ार करता हूँ, परंतु एक नई दुल्हन की वेशभूषा में समझा, अब जा ले आ उसको। वो दोनों आदित्य के घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि रिया बिल्कुल अदिति की तरह तैयार है, जैसे अदिति आदित्य के लिए तैयार होती थी। वो दोनों समझ गए कि उन्होंने आने में देर कर दी है, लेकिन फिर भी रिया की जान बचाने के लिए वो उसको बोलते हैं तैयार होने को, पर वह नानुकुर करती है। तो आदित्य उसको बोलते हैं आज हम फिर से एक बार शादी करेंगे, क्योंकि हमारी शादी अच्छे से नहीं हो पाई थी ना, तो जाओ तुम अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। ये सुनकर रिया उफ अदिति जल्दी से तैयार होने चली जाती है और आदित्य और राघव उसका आंगन में इंतज़ार कर रहे होते हैं। राघव को ये सब देख के रोना आ रहा था, पर वो जानता था कि ये सब उसकी बहन की भलाई के लिए ही है। और जब रिया तैयार होकर आती है तो वह उसको चलने का बोलते हैं, पर रिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि आदित्य ने उसकी तारीफ़ नहीं की। तो आदित्य उसको मनाता है और खूब अच्छे से उसकी तारीफ़ करता है और वो तीनों जीप में बैठ के तांत्रिक बाबा के ठिकाने की ओर चल जाते हैं। जब आगे जाकर रिया उफ अदिति देखती है यह रास्ता मंदिर के लिए ना होकर कहीं और का है, तो वो जीप रोकने को बोलती है, पर आदित्य जीप नहीं रोकता और राघव रिया को समझाने लगता है कि वह मंदिर की जगह कहीं और शादी करेंगे। पर रिया उनकी बात सुनकर शांत हो जाती है और वो लोग ऐसे ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर रिया उफ अदिति का गुस्सा फट पड़ता है और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वह उसे कहाँ ले आए हैं, और वह जाने के लिए ज़िद करने लगती है। पर वो दोनों उसको हाथ पकड़ के बाबा के सामने बैठा देते हैं। बाबा देखकर समझ जाते हैं कि इसके अंदर अदिति की आत्मा आ गई है, जिसे निकालना और मुश्किल हो गया है। और बाबा जी अपने हवन कुंड में महाकाली का नाम लेकर पूजा शुरू कर देते हैं, जिससे रिया उफ अदिति तड़पने लगती है, जो राघव और आदित्य से नहीं देखा जाता। और अदिति अपनी तरफ से वहाँ से उठाकर जाने लगती है, तो वह कुंड के बाहर का घेरा बाहर नहीं कर पाती और अंदर रखी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती है। और थोड़ी देर बाद उसे डरा कर बैठा देते हैं और उसे रिया के शरीर को छोड़ने का बोलते हैं, पर वह मना कर देती है और बोलती है अगर वो ये शरीर छोड़ देगी तो आदित्य के साथ कैसे रहेगी। आदित्य के साथ रहने के लिए उसका इस शरीर की ज़रूरत है और आदित्य भी उसके साथ रहना पसंद करता है, ना कि रिया के साथ। और बाबा से यहाँ से जाने का बोलती है। आदित्य उसकी बात सुनकर बोलता है मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ रिया को प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। और रिया के शरीर में रहकर तुम मेरा प्यार पा नहीं सकती, क्योंकि तुम रिया जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम तो बहुत मतलबी घमंडी हो। मेरा मना करने पर तुम आत्मा बनकर मेरा पीछा करने लगी। तुम सोचती हो इससे तुम्हें मेरा प्यार मिल जाएगा? कभी नहीं। इससे तो मुझे तुमसे और नफ़रत हो गई है और कोसता हूँ उस दिन को जब मैंने तुम्हें अपनी दोस्त बनाया था, क्योंकि तुम मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो। राघव उसको बोलता है कि तेरे जैसी बहन तो अच्छा मेरी कोई बहन नहीं होती। तेरी वजह से राघव उसको बोलता है कि तेरी जैसी बहन से अच्छा तो होती ही ना। आज तेरी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तुझे कितना समझाया था कि आदित्य तुझसे प्यार नहीं करता है, पर तू है कि यह मानती ही नहीं। जिस बहन के लिए मैं इतना तड़पा, अगर मुझे मालूम होता वो ऐसी होगी तो तुझे नहीं ढूंढता, जिसने मेरी और मेरे दोस्त की ज़िंदगी ख़राब कर दी। हम दोनों तेरे हाथ जोड़ते हैं, चली जा हमारी ज़िंदगी से। उन दोनों की बात सुनकर अदिति को अफसोस होने लगता है और वह रिया के शरीर को छोड़ने का फैसला कर देती है।
उसको अपनी सारी गलती पता चल जाती है और वह बाबा को उसकी मुक्ति के लिए बोलती है और आदित्य की तरफ आंखों में आंसू लेकर बोलती है, इस बार मैं जा रही हूँ और अगली बार भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में मुझे तुम पति के रूप में मिलो। और इतना बोलकर वह रिया का शरीर छोड़ देती है, जिससे रिया बेहोश हो जाती है और बाबा को अपनी मुक्ति का बोलती है। यह सब देखकर राघव और आदित्य की आंखें भी नम हो जाती हैं और बाबा मुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और यही अंत हो जाता है अदिति की सच्ची मोहब्बत का सफ़र। अदिति बुरी नहीं थी, पर उसकी मोहब्बत एक तरफा थी और एक तरफा मोहब्बत बहुत दर्द भरी होती है। तो इस दर्द को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे स्टोरी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।